एक समय की बात है, एक व्यापारी था, जिसकी संपत्ति और व्यापार कौशल की चर्चा पूरे गांव में होती थी। उसके पास अनमोल वस्तुएं थीं, जिनकी सुंदरता और मूल्य को समझना हर किसी के बस की बात नहीं थी। उसके दो बेटे थे। बड़े बेटे ने अपने सपनों की बात अपने पिता को बताई, लेकिन छोटे बेटे ने अपनी इच्छाओं को छुपा रखा। पिता की नाराजगी की वजह से छोटे बेटे को एक कठिन सजा का सामना करना पड़ा। फिर एक दिन राजकुमार ने छोटे बेटे को जंगल में देखा। उसने उसे बचाने का साहस दिखाया, लेकिन छोटे बेटे ने अपने सपनों के बारे में कुछ नहीं बताया और इस वजह से उसे कैद में डाल दिया गया। लेकिन इस बीच व्यापारी के बड़े बेटे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उनकी योजना थी कि वे राजकुमारी की चुनौतियों का सामना कर सकें। यह उनकी एकता और साहस का बड़ा उदाहरण था। तीनों भाइयों के बीच जादुई वस्तुओं के लिए एक संघर्ष चल रहा था। उन्होंने इस संघर्ष को सुलझाने की कोशिश की, जो यह दिखाता है कि समझौता और न्याय का कितना महत्व है। राजकुमार ने राजकुमारी से विवाह के लिए 3 कठिन चुनौतियों का सामना किया। ये चुनौतियां कहानी में संघर्ष और समस्याओं को पार करने की प्रेरणा देती है। व्यापारी का पुत्र राजकुमारी की जूतियों के लिए अदृश्य तरीके से काम करता है। वह पूरी मेहनत से उसके आदेशों का पालन करता है। लेकिन राजकुमारी के जूते और बत्तख के लिए पहेलियां राजकुमार के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है। वह निराश होकर व्यापारी के पुत्र से मदद मांगता है, जिससे उनकी दोस्ती और भी मजबूत होती है। अंत में व्यापारी का पुत्र राजकुमारी की अंतिम चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होता है। उसने अपनी जादुई टोपी और जूते पहन रखे हैं और साहस से आगे बढ़ता है। समुद्र के दादा ने राजकुमारी के बालों को संवारते समय एक गहरा संबंध स्थापित किया। यह सच में पारिवारिक प्रेम का प्रतीक है, जो सभी को जोड़ता है। राजकुमारी ने अपनी जादुई किताब का उपयोग किया और जानने की कोशिश की कि क्या प्रिंस ने पहेलियों को अकेले हल किया या किसी ने उसकी मदद की। व्यापारी के बेटे ने अपनी दाढ़ी कटवाने का निर्णय लिया ताकि राजकुमारी उसे पहचान न सके। यह उसका एक चालाक और चतुर निर्णय था।